नमस्कार किसान भाइयों, देख रहे हैं कि खेत की ताकत या उत्पादन या उर्वरता धीरे धीरे कम होती जा रही है। और जैसे जैसे अपन खाद और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डीएपी, यूरिया और रासायनिक उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, उससे देख रहे हैं कि मिट्टी की उत्पादन क्षमता भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसका विशेष कारण क्या रहता है कि मिट्टी में खनिज लवण की कमी हो रही है, जैविक कार्बन और ह्यूमस की मात्रा कम हो रही है। मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा जो मिट्टी प्रदान करती है पौधों को, वो कम मात्रा में हो रहे हैं। पीएच मिट्टी का अनबैलेंस हो रहा है, अम्लीय या क्षारीय मृदा हो रही हैं। ईसी वैल्यू जो रहती है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, वो भी मिट्टी की कम ज़्यादा हो रही है। इससे भौतिक दशा और उसकी जैविक दशा दोनों ही सुधार नहीं हो पा रहा है और धीरे धीरे वो भौतिक और जैविक दशाएं बिगड़ रही हैं। जैविक कार्बन और ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में लगातार कम हो रही है। इसके लिए अपन को विशेष ध्यान दें कि मिट्टी में गोबर की खाद, केंचुए की खाद, कंपोस्ट, ढेंचा या हरी खाद का उपयोग करें, जो कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में बढ़ाएगी। फसल अवशेषों को कोशिश करें कि मिट्टी में ही दबा दिया करें, जो अगली फसल के लिए कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाएगी, तो आगे वाली फसल के लिए लाभदायक होगा। अच्छा, एक मिट्टी की जांच ज़रूर करवाएं। मिट्टी जांच करवाने से क्या होगा कि सॉइल हेल्थ के बारे में अपन को पता चलेगा। सॉइल हेल्थ कैसी है, इसमें जैविक कार्बन कितने % रह रहा है। तो जैविक कार्बन की 0.75% से ज़्यादा है तो मिट्टी में बढ़िया रहता है, और 0.75% से कम है, 0.5 तक है तो भी मध्यम है, ठीक ठाक है। लेकिन अगर 0.5% से भी कम मात्रा में अगर जैविक कार्बन मिट्टी में उपलब्ध है तो उसकी सुधार की आवश्यकता है। उसमें सुधार जरूर करें, हरी खाद का उपयोग करें। ढेंचा, सनई या किसी भी हरी फसल को 45 दिन की कोई भी फसल हो जाए, हरी फसल, ढेंचा है, सनई है या कोई बरसीम की फसल है, उसको उसी में दबा दें, रोटावेटर चला के या किसी भी प्रकार से फसल खेत में ही दबा दें। इससे क्या होगा कि जैविक कार्बन और नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाएगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो पौधों में आवश्यक होते हैं, जो मिट्टी में नहीं पाए जा रहे हैं या कम हो गए हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। इसके अलावा मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। वायु का संचार बहुत अच्छा होगा। सूक्ष्म जीव जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी और अधिक पोषक तत्वों की उपलब्धता होगी। पौधे आसानी से उपलब्ध फॉर्म में पोषक तत्व रहेंगे, आसानी से लेकर निकलेंगे। और जो भी अपन खाद का उपयोग करेंगे बाद में या दवाइयों का उपयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। उपलब्ध फॉर्म में बहुत ही जल्दी पोषक तत्व आ जाएंगे। तो जैविक कार्बन और नाइट्रोजन, जैविक जो रहती है, ह्यूमस का जो पार्ट रहता है, वो पौधों के लिए, मिट्टी के लिए बहुत ही आवश्यक है। खनिज लवण की मात्रा पौधों में बनी रहे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में रहें, इसके लिए विशेष ध्यान दें। जैविक खाद का उपयोग करें, गोबर की खाद, केंचुआ की खाद, कंपोस्ट। इसके अलावा फसल के अवशेषों को मिट्टी में ही मिला दें, तो आगे वाली फसलों के लिए, मिट्टी के लिए ये बहुत ही लाभप्रद होगा। धन्यवाद किसान भाइयों।